हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारा अटैक्स ऑफ आईओटी सिस्टम, अटैक इन आईओटी सिस्टम एंड वर्नेबिलिटी एनालिसिस इन आईओटी। ठीक है, किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने लास्ट टॉपिक जिसमें हम केस स्टडी देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो अटैक्स इन आईओटी सिस्टम क्या होता है यहाँ पे हमारा IoT devices are connected to the internet and exchange the data continuously due to the limited resources and weak security mechanism and large scale development. IoT system are वर्नेबल टू वेरियस अटैक्स। मतलब कि क्या बहुत सारे अटैक्स में आ जाते हैं। मतलब कि क्या जो हमारे IoT सिस्टम है, वो जो डिवाइसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डेटा हमारा स्टोर रहता है एंड वीक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है थोड़ा सा, एंड लार्ज स्केल पर डिप्लॉयमेंट वगैरह होता है यहाँ पे हमारा, है ना। सो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे हैक करने की कोशिश करते हैं, डेटा अटैक करने की कोशिश करते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो वही डिफरेंट जो अटैक्स हैं हम उनको यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या अटैक्स इन IoT सिस्टम। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, और ये होता कब है, जब हम डेटा वेटा एक्सचेंज कर रहे हों या फिर लेना देना रिसीव करना या अपलोड करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन उसके बाद एंड टाइप्स ऑफ अटैक्स देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहला अटैक है हमारा डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। तो इन सिंपल मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ, इसको रीड आप कर लेना। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक में क्या होता है कि किसी सर्वर को बंद कर देना या स्लो कर देना, है ना। मतलब कोई सर्वर है उसको या तो बंद कर देना या स्लो कर देना, है ना। जब आप क्या करते हो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजते रहते हो, तब अटैकर्स यहाँ पे क्या करते हैं, बीच में आकर यहाँ पे सर्वर को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है ना। अटैकर्स इतनी सारी फेक रिक्वेस्ट भेजता है कि डिवाइस या सर्वर बिजी हो जाता है और असली यूजर होता है उसको नहीं मिल पाता है, क्या मतलब नहीं पता नहीं चल पाता है कुल मिला के। देन उसके बाद अगर एग्जांपल की बात करें सिंपल सा, तो क्या है, स्मार्ट कैमरा को अगर 1 लाख रिक्वेस्ट भेजते हैं एक साथ, है ना, एक के बाद एक रिक्वेस्ट भेजते हैं 1 लाख, तो जो कैमरा है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब कंफ्यूज हो जाता है और ओपन ही नहीं होता है कुल मिला के। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है कायम हमारे डिनाइल सर्विस में। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिजिकल अटैक। तो फिजिकल अटैक में क्या होता है, जो डिवाइस को फिजिकली छेड़ना या तोड़ना, है ना, फिजिकली छेड़ना या तोड़ना, इसको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल अटैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अटैकर डिवाइस के पास जाकर उसको हार्डवेयर मॉडिफाई करता है या फिर या फिर निकाल देता है उसको, है ना। मतलब जो कोई चीज़ है, डिवाइस है, उसको करता है निकाल देता है। तो ये चीज़ होती है किसके अंदर, हमारे फिजिकल अटैक के अंदर। ठीक है, देन एग्जांपल की बात करें तो रोड पर लगे स्मार्ट मीटर्स को खोलकर उसकी वायरिंग चेंज कर देना, है ना। मतलब रोड पे अगर कोई स्मार्ट मीटर वगैरह लगे हुए हैं तो उनको खोलकर उनमें छेड़खानी करना या इस टाइप के, तो वो भी क्या है, हमारे एक अटैकर होते हैं। ठीक है ना, वो फिजिकल अटैकर कहलाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है नेक्स्ट कौन सा अटैक है हमारा यहाँ पे, रिकॉनेसेंस अटैक। थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। इसमें क्या होता है, अटैक से पहले जूसी करना, मतलब कि क्या, अनऑथराइज्ड डिस्कवरी एंड द इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द डिवाइस एंड द नेटवर्क, है ना। मतलब इसमें क्या करता है, अटैकर जो है, अटैकर पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एंड देन कौन सी पोस्ट ओपन है, IP क्या है, मतलब सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना, सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है, ये सब यहाँ पे जानेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, वो यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है ना, अटैक करता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है, पहले वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है, कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कौन सा नेटवर्क है, IP क्या है, एंड पोस्ट ओपन है या नहीं है, क्या सीन है यहाँ पे, है ना, कौन सी पोस्ट ओपन है। ठीक है, सो वो सब यहाँ पे चेक करता है, सिक्योरिटी देखता है कितनी स्ट्रांग है, वीक है, कैसा क्या है। देन वो क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन नेटवर्क स्कैन करना और वल्नरेबिलिटी ढूंढना, मतलब, है ना, स्मार्टफोन नेटवर्क स्कैन करना और वल्नरेबिलिटी ढूंढना। तो ये वाली चीज़ होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट अटैक है हमारा कौन सा यहाँ पे, एक्सेस अटैक। तो एक्सेस अटैक में क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना। मतलब कि क्या, जैसे हम तो वर्क कर ही रहे हैं, जो हैकर क्या होते हैं, जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेस पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अनऑथराइज्ड पर्सन क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं उसके भी, खैर, है ना। तो अटैकर्स बिना परमिशन के सिस्टम में घुस जाते हैं ना यहाँ पे। और एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए किसी स्मार्ट लॉक का पासवर्ड चेक करके घर का लॉक कंट्रोल करना,
है ना। मतलब कि कुछ तरीके जो हैकिंग में यूज़ होते हैं, मल्टीपल टाइप्स, आप पासवर्ड डालो या कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह बिठा बिठा के इस टाइप से, है ना। सो वो वाली चीज़ आती है यहाँ पे एक्सेस अटैक के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा अगला कौन सा है, यहाँ पे हमारा अगला है प्राइवेसी अटैक। तो प्राइवेसी अटैक में क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्राइवेसी अटैक में प्राइवेसी अटैक आर्म्स टू कलेक्ट और मैसेज पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स। इसमें क्या होता है, जो अटैकर हैं वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को और देन उसको क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं ना। मिसयूज द पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स, यूजर्स के लिए मिसयूज करते हैं, कुल मिला के कुछ गलत सलत टाइप करने वाला काम, ठीक है ना। तो पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन अटैक करते हैं। देन उसके बाद इसमें भी क्या है हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन लोकलाइजेशन एंड ट्रैकिंग, देन प्रोफाइलिंग एंड इंटरेक्शन एंड प्रेजेंटेशन अटैक। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे लाइफ साइकिल अटेंशन, ठीक है, वो सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है लाइफ साइकिल ट्रांजिशन, देन उसके बाद इन्वेस्ट्री अटैक और लिंकिंग लीकेज, है ना। सो वैसे इसकी कोई इतनी कोई नीड नहीं है, बट आप थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पे प्राइवेसी अटैक के बारे में बताया बस वो आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। एंड देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली अटैक, है ना। कॉन्फिडेंशियली अटैक में क्या होता है यहाँ पे हमारा कि जो सीक्रेट डेटा चुरा लेना, है ना। मतलब जो सीक्रेट डेटा होता है उसको चुराना, मतलब ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे जो अटैक्स है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, सिमिलर ही होते हैं, बस थोड़ा सा काम हल्का फुल्का यहाँ पे डिफरेंस होता है ना, प्लस नाम तो डिफरेंट है ही सही। तो सीक्रेट डेटा चुराना यहाँ पे क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंशियली अटैक के अंदर आता है। कॉन्फिडेंटली का मतलब है डेटा को सीक्रेट रखना। कॉन्फिडेंशियली का मतलब क्या होता है, डेटा को सीक्रेट रखना। एंड अगर डेटा लीक हो जाए तो कॉन्फिडेंशियल अटैक हो गया, इसका मतलब कॉन्फिडेंशियल अटैक हो गया हमारा, ठीक है। देन एग्जांपल जैसे कि हमारा हॉस्पिटल के आईओटी डिवाइसेस से पेशेंट का डेटा चुरा लेना, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक कॉन्फिडेंशियलिटी अटैक है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा एक बार देख लेना क्या है। देन उसके बाद ऑडिटिंग अटैक। तो ऑडिटिंग अटैक में क्या होता है, अपनी शॉर्ट मेटा क्या बोलते हैं इसको, अपने सबूत मिटा देना, है ना, अपने सबूत मिटा देना। इसमें क्या होता है, अटैकर सिस्टम में घुसने के बाद लोग या रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है ताकि पकड़ा ना जा सके, ठीक है ना। मतलब जो अटैकर है वो पकड़ा ना जा सके, अपना जो भी उसमें जैसे कभी कोई अटैक करता है तो उसका कुछ आईपी एड्रेस या कुछ ना कुछ डेटा वहाँ रह जाता है अटैकिंग के टाइम पे। सो वो क्या करता है, यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देता है, ठीक है। सो ये होता है हमारा क्या, ऑडिटिंग अटैक। देन नेक्स्ट है हमारा क्या यहाँ पे इंटीग्रिटी अटैक। तो इंटीग्रिटी अटैक में क्या होता है, डेटा को गलत बना देना, मतलब उसका कंटेंट चेंज कर देना एक तरीके से, है कि नहीं। डेटा को गलत कर देना, गलत बना देना, है ना। डेटा को चेंज या मॉडिफाई कर दिया जाना, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रिटी अटैक बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर जो है 25 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, बट अटैकर्स क्या करते हैं, उसको 50 डिग्री सेल्सियस दिखा देते हैं, कुछ इस टाइप से। और एक सिंपल सा एग्जांपल, थोड़ा सा मतलब रिलेटेबल है, थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं पर रिलेटेबल है। जैसे हमारा वो जो मूवी थी हमारी वो 3 इडियट्स वाली, उसमें जो हुआ था ना हमारा चमत्कार को बलात्कार कर दिया था, है कि नहीं। तो वहाँ से क्या करा था, मतलब डेटा को थोड़ा सा गलत बना दिया था, है ना। सो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट यहाँ पे नॉन रिप्यूडिएशन अटैक। तो इसमें क्या होता है, अपना काम करने के बाद मना कर देना। व्हाट्स दिस, अपना काम करने के बाद मना कर देना, मतलब कि क्या, यूज़र या अटैकर बोलता है कि मैं ये एक्शन नहीं किया, मतलब यूज़र या अटैकर बोलता है ये एक्शन मैंने नहीं किया, बट एक्चुअली में उसने किया होता है, तो दैट्स कॉल्ड दी नॉन रिप्यूडिएशन अटैक। और फॉर एग्जांपल किसी ने स्मार्ट डोर को अनलॉक किया और बाद में बोल दिया मैंने अनलॉक नहीं किया, उसको बोलते हैं हमारा क्या, नॉन रिप्यूडिएशन अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और थोड़ा अच्छी तरीके से जो डिटेल थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं वो इनमें एक्सप्लेन करी है, तो वो आप यहाँ से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद हम देखते हैं क्या, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इन द आईओटी सिस्टम, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग एग्जामिंग एंड इवेल्युएटिंग वीकनेस इन द आईओटी। मतलब इसमें क्या होता है कि ये एक एनालिसिस प्रोसेस होती है, इसमें करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर, मतलब या इवेल्युएटिंग करते हैं कि कहाँ पे वीकनेस आ रही है हमारे आईओटी डिवाइस के अंदर।
ठीक है, जैसे हम डेटा शेयर कर रहे हैं तब कोई चोरी कर रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, तो उस पॉइंट को सर्च करना, कुल मिला के कहाँ पे कुछ कौन सी दिक्कत आ रही है उसको सर्च करना। ठीक है, डिवाइस, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम दैट कैन एक्सप्लोर्ड बाय द अटैक, मतलब कि उस पूरे सिस्टम को देखना कि कहाँ से जो है हमारा अटैकर्स अटैक कर सकता है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को ठीक करना हमारा काय में आता है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी के अंदर आता है, और एनालिसिस, उसी चीज़ को फाइंड आउट करना क्या होता है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। देन उसके बाद हमारा आता है थोड़ा सा सिंपल, द गोल इज टू डिटेक्ट द सिक्योरिटी फॉल्स सिक्योरिटी फ्लो बिफोर द अटैकर्स कैन यूज देम एंड टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ IoT। मतलब कि क्या किसी भी डिवाइस को डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन या डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, उसको टेस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है ना, उसमें डेटा वगैरह सेंड करना या जो भी है हमारा सब देखते हैं, एंड उसमें हम ये भी चेक करते हैं कि कोई अगर अटैकर जो अटैक कर सकता है तो किस किस पॉइंट पे वो अटैक कर सकता है, तो वो सब चीज़ें टेस्ट होती हैं। ठीक है, एंड जहाँ भी वीक पॉइंट लगता है वहाँ पर उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। ठीक है, सो वो वाली चीज़ें। देन उसके बाद नीड ऑफ वल्नरेबिलिटी की नीड क्या है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस की, तो इससे क्या होता है, देखो आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी वीकनेस, है ना, कहाँ पे वीकनेस है ये पता चलता है। प्रोटेक्ट द सेंसिटिव डेटा, डेटा सेंसिटिव जो है प्रोटेक्ट होता है। देन प्रेजेंट द साइबर अटैक से बचते हैं। देन इंप्रूव द सिस्टम रिलायबिलिटी एंड इंश्योर द सिक्योर कम्युनिकेशन अमंग IoT डिवाइसेस। ठीक है, तो ये सारी क्या है यहाँ पे हमारी इसकी नीड है वल्नरेबिलिटी की। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा क्या, सेकंड हमारा आता है यहाँ पे, वन सेकेंड, सबसे पहले तो फर्स्ट ही है क्या, कॉमन वल्नरेबिलिटी इन द IoT सिस्टम। तो कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटी होती है हमारे IoT सिस्टम के अंदर, तो हम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वीक पासवर्ड, मतलब कि क्या आपने जो ऑथेंटिकेशन जब किया होगा, जब आपने यूजर ID पासवर्ड बनाया होगा, तो उसमें क्या होगा, पासवर्ड वीक होगा, सो दैट क्या हैकर आराम से उसको कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, कि नहीं, पता कर लेते हैं कुल मिला के। तो मैनुअली IoT डिवाइस यूजेस द डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो IoT डिवाइस है वो मैनुअली क्या करते हैं, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड डिसाइड कर लेते हैं, एंड अटैकर कैन ईजिली गेन ऑथेंटिकेशन एक्सेस, और जो अटैकर्स है वो इजीली उसको पता कर लेते हैं। या फिर कई बार अगर हम भी अगर वो करते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं रखते, तो वो आसानी से प्रिडिक्ट कर लेते हैं या एनालाइज कर लेते हैं कि आगे का क्या पासवर्ड होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, इनसिक्योर नेटवर्क सर्विस। इनसिक्योर नेटवर्क सर्विस इन द सेंस क्या, अननेसेसरी ओपन पाथ एंड सर्विस इंक्रीज अटैक सपोर्ट। मतलब कि क्या जब हमें उस सर्विस की नीड नहीं है तो भी हम क्या करते हैं, अननेसेसरी उस पोर्ट को ओपन करके रखते हैं, तो सो दैट उससे क्या होता है, यहाँ पे अटैक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो ये एक हमारा एक पॉइंट है, मतलब एक तरीके से। देन अटैकर्स कैन एक्सप्लोट दीज सर्विसेज। तो अटैकर्स क्या करते हैं, इनमें आते हैं और फिर छेड़खानी वगैरह करते हैं, जो हमारे चीज़ें हैं उनको देखते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लाइक दैट। देन ओपन एग्जाम्पल क्या है इसका, ओपन टैलेंट और FTP सर्विसेज। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, लैक ऑफ डेटा इंक्रिप्शन। मतलब कि क्या, डेटा ट्रांसमिटेड विदाउट इंक्रिप्शन कैन बी इंटरप्टेड। मतलब कि क्या, जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं अगर वो इंक्रिप्टेड नहीं होगा तो हो सकता है उसमें इंटरप्शन आ जाए। ठीक है ना, लीड्स टू डेटा थीफ, मतलब डेटा की चोरी भी हो सकती है एंड प्राइवेसी इशू भी आ सकते हैं। ठीक है, देन एग्जांपल में सेंडिंग अ सेंसर डेटा इन अ प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट में सेंसर के डेटा को सेंड करना, तो उसे कोई भी आसानी से चोरी कर सकता है और उसे आराम से समझ सकता है। मेन तो चोरी करना तो ठीक है, बट आसानी से उसको समझ सकता है, बट अगर वो इनक्रिप्टेड होता तो उसको समझने में क्या होती है, यहाँ पे दिक्कत होती हैकर वगैरह को। देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे नेक्स्ट, इनसिक्योर वेब इंटरफेस। तो इसमें क्या होता है, इनसिक्योर वेब इंटरफेस में पुअरली डिजाइंड वेब एप्लीकेशंस में कंटेन वल्नरेबिलिटी। मतलब जो पुअरली मतलब पुराना या फिर किसमें अपडेटेड थिंग्स ना होना, अपडेटेड वेब एप्लीकेशंस यूज ना होना, तो वो क्या करती है यहाँ पे, उससे भी क्या होता है यहाँ पे वल्नरेबिलिटी आती है। ठीक है, कैन लीड टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, कैन लोड एन अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कर पाते हैं आसानी से, वो पासवर्ड वगैरह हैक कर लेते हैं एक तरीके से। देन SQL इंजेक्शन, एग्जांपल क्या है, SQL इंजेक्शन और द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा क्या, फिजिकल सिक्योरिटी वीकनेस। तो फिजिकल सिक्योरिटी वीकनेस में क्या आता है यहाँ पे, डिवाइस प्लेस्ड इन द पब्लिक लोकेशन कैन फिजिकली एसिडेट। मतलब कि क्या, जो हमारे डेटा स्टोर करने वाले या सेंसर वगैरह हैं उनको जो क्या करते हैं हम, पब्लिकली अगर वो लोकेटेड होते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, फिजिकली डैमेज या फिजिकली सिक्योरिटी का जो एक रीज़न हो सकता है, मतलब जो दिक्कत दे सकता है हमको, है ना, चोरी करना, डेटा निकाल लेना, हार्ड डिस्क वगैरह या जो भी उनमें सिस्टम्स रहते हैं उन सबको निकाल लेना। ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ है। डिवाइस क्या है, डिवाइस प्लेस इन द पब्लिक लोकेशन कैन बी फिजिकली एक्सेस्ड, है ना, एक्सेस्ड आराम से कोई भी यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। देन उसके बाद क्योंकि क्या है, रेंज आराम से पास की मिल जाती है एक तरीके से, है ना। सो समटाइम्स मूवी में भी आपने देखा होगा कि कोई हमारा डेटाबेस वगैरह है छोटा सा, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं पे लोकेटेड है और वहाँ पे पास में ही क्या हैकर वहाँ उसे हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ आ जाती है एक तरीके से।
देन उसके बाद अटैकर्स में टैम्पर विथ हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर के साथ छिड़कानी कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। सो वो वाली चीज़ आ जाती है हमारी यहाँ में। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट अटैक कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, इनसफिशिएंट ऑथेंटिकेशन। इनसफिशिएंट ऑथेंटिकेशन मतलब कि क्या, वीक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म अलाउ एन अटैक टू एक्सेस द डिवाइस। मतलब कि क्या, मान लीजिए, मतलब कि क्या, ऑथेंटिकेशन जो है वो वीक रहा है ना, इनसफिशिएंट रहा। मतलब मान लीजिए अगर वो 3-4 चीज़ें अपन से पूछता है, लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, बट यू एंटर जस्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड, या फिर सिर्फ गए लॉगिन करा, ईमेल आईडी डाला और हो गया, है ना। तो ये क्या होते हैं, एक इनसफिशिएंट ऑथेंटिकेशन होता है ना। लाइक देन उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑफन मिसिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन। लैक ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन मतलब क्या, यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी कलेक्टेड विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी। मतलब कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा सकती है विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी, अगर कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होगी तो, है ना। सो वो वाली चीज़ है लैक ऑफ प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स, प्रोटेक्शंस। रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे, रिजल्ट इज प्राइवेसी ब्रीचेस, मतलब जो प्राइवेसी है वो यहाँ पे टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। देन उसके बाद हमारा आता है स्टेप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो क्या स्टेप्स होती हैं, सबसे पहली स्टेप होती है यहाँ पे असिस्ट असिस्ट आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि क्या, आइडेंटिफाई ऑल आईओटी डिवाइसेस, सेंसर्स एंड गेटवेयर्स एंड सर्विसेज। हर डिवाइस को, सेंसर को, गेटवे को क्या करना है यहाँ पे, आइडेंटिफाई करना, उनको चेक करना कुल मिला के, ठीक है ना। देन उसके बाद वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ठीक है। जो कुछ डिवाइस होते हैं स्कैन करने वाले हमारे वल्नरेबिलिटी को, तो उसके थ्रू हम स्कैन कर सकते हैं, यूज द सिक्योरिटी टूल्स टू फाइंड आउट द वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए। देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे रिस्क असेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, डिटरमाइन द इम्पैक्ट एंड द लाइकलीहुड फॉर एक्सप्लोइटेशन, है ना, एक्सप्लोइटेशन, रिस्क असेसमेंट। देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे प्रियोरिटाइजेशन। मतलब कि क्या, रैंक वल्नरेबिलिटी बेस्ड ऑन सेवरिटी, है, बेस्ड ऑन सेवरिटी। तो ये चीज़ है। देन उसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। मतलब कि क्या, रेगुलरली मॉनिटर करना डिवाइस को, ताकि कोई नया थीफ या कोई आए, ऐसा कुछ भी हो तो वहाँ हम उसे बचा सकें, है ना, न्यू थ्रेट से हम उसको बचा सकें। देन इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्या करता है, इंप्रूव सिक्योरिटी। जो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है उससे क्या होता है, उसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, बेनिफिट्स की बात करें तो क्या है, इंप्रूव सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, रिड्यूस साइबर रिस्क एंड प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी एंड इनहेंस सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इंश्योर रिलायबल आईओटी ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या, उसका प्लेटफॉर्म्स क्या क्या होते हैं, आईओटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, एंड वल्नरेबिलिटी क्या क्या होती है ना, सॉरी आईओटी प्लेटफॉर्म में अटैक्स क्या क्या होते हैं, एंड हमारे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। देन हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज आईओटी केस स्टडी। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।